Hello guys, me your one and only Gaurav. आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर्मूला शीट ओनली इन वन पेज। बिना देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे मैथमेटिक्स फॉर्मूला शीट ओनली इन वन पेज। इस शीट के अंदर सारे चैप्टर्स प्रॉपरली कवर्ड हैं ओनली इन वन पेज। फॉर्मूला शीट है, अच्छा फॉर्मूला शीट। फिर आगे आएगा पॉलिनोमियल्स, क्योंकि रियल नंबर्स में कोई ऐसा टॉपिक या फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। सीधा बिना देरी किए मेन टॉपिक्स और जो मेन चैप्टर्स है फॉर्मूला वाले उन पे जाता हूँ। इसकी पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँ, वहाँ से देख लेना। सबसे पहले आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल्स के बारे में कलर चेंज कर लेते हैं। पॉलिनोमियल्स रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी रिलेशन बिटवीन जब जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में अगर अपने क्वेश्चन आएगा कि प्रूव द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो ये ऐसे पूछे जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये सम है। और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, प्रोडक्ट है। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, प्रोडक्ट है। फिर आता है फोर क्यूबिक, यानी अगर अपने को आ जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल तो किस तरह से हैंडल करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा is equals to minus b upon a is equals to minus b upon a। वहीं दूसरी तरफ अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस 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 गामा अल्फा सी अपॉन ए के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे भी था और ये इसके बराबर। वहीं अगर हम दोबारा देखें तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, ये है थोड़ा नया कॉन्सेप्ट। उसके थोड़ा सा नीचे चलते हैं, अगला चैप्टर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। I am Joyo. Now I will teach you this chapter. Pair of linear equation. Pair of linear equation in two variable. इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो मेरे सामने टीच किया जाता, गौरव भैया आप टीच करो, तो ओके कोई ना जोजो। a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होगा तो अपने को इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी ऑन द ग्राफ। वहीं अगर हम देखें तो कॉन्सिडेंट लाइंस होंगी a1 अपॉन a2 जब बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, और वो बराबर होगा c1 अपॉन c2। कॉन्सिडेंट लाइन कौन सी होती है? एक के ऊपर चढ़ी होती है ऐसे। ये थोड़ा सा गलत हो गया। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये दोनों क्या होते हैं? कॉन्सिस्टेंट। वहीं एक और कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल लाइंस का, जो कि इन दोनों का मिक्सचर कह सकते हो तुम। क्या वहां पे नॉट इक्वल था और दूसरे में सारे इक्वल थे, तो इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें पहले तो यानी a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के, यानी ये अलग होगा। ये इनकॉन्सिस्टेंट पेयर होगा, यानी पैरेलल लाइंस बनती है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होगी कोई भी। अब तुम कह सकते हो मतलब कहीं पे भी इंटरसेक्टिंग नहीं होगी, चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस, तुम कुछ और मत समझना एक्स एक्सिस से। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफी धुआंधार टॉपिक है, मजा आ जाएगा, सुनो।
स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी एक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बहुत बार दे देंगे तो उससे पूछ लेंगे कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या नहीं है वो बताओ। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। वहीं टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स ऑफ b² - 4ac, वहीं टू इक्वल रूट्स ऑफ रियल रूट्स आर बी। मतलब ये क्या है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तुम्हें रियल रूट्स का और उसका, ताकि तुम इजीली कर सको ये। हाँ क्या, मैं समझाता हूँ। मान लो तुम्हें कह दिया कि ये प्रूफ इसके कौन से किस प्रकार के रूट्स हैं, नेचर ऑफ द रूट्स, तो यहाँ पे ये अप्लाई होंगे ये फॉर्मूलाज। वो कैसे समझाता हूँ। डी का तो नाम सुना होगा, यानी ये डी का फॉर्मूला है b² वाला, ठीक है। ये इसको डी भी कहते हैं। बहुत बार डी लिखा आ जाएगा, कह देगा इसका फॉर्मूला बताओ, तो कर लेना। ये वैसे पूछती नहीं है सीबीएसई पर, लेकिन पूछ ले फिर भी। फिर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें को nth टर्म गेस करनी है a + n - 1d, ये उसका फॉर्मूला होता है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, अगर अपने कह दे फर्स्ट टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म करो तो s = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d, और लास्ट टर्म आती है फैटिक केपी। ये इम्पोर्टेंट है, लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो तुम्हें याद हो जाएंगे, मेरे को वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के प्रूफन्स के कटारिया है ये हमारी। तो इस अगर अपने 3 एंगल इक्वल प्रूफ होंगे तो वो तीनों एंगल यानी 3 एंगल एक 2 ट्राइंगल्स के प्रूफ हो गए, तो उनको हम ए सिमिलैरिटी से सिमिलर प्रूफ करेंगे। 2 तो ए सिमिलैरिटी से, और वहीं एक एंगल और 2 साइड तो एस सिमिलैरिटी से प्रूफ होगा। उतना ही था उसमें। फिर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे आपको देखो, ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोसेके टेने सेके साइने प्लस कोसे, बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर पटा। उस बिंग के बाद आवा है टेने क्या है, टेने सेके माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, साइने प्लस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए = 1। वहीं दूसरी तरफ साइन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए = 1। दूसरी तरफ कोसेक स्क्वायर ए प्लस =1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दूसरी तरफ आता है सर्कल्स क्या है, सर्कल्स सर्कमफ्रेंस = 2πr। उसके 2πr होता है एरिया ऑफ द सर्कल πr स्क्वायर। सबको पता है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा 360 × πr स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क θ/360 × 2πr स्क्वायर, नहीं 2πr, जो कि क्या होता है पेरीमीटर होता है। फिर आता है सरफेस, फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया, डायामीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम πr स्क्वायर। उसके बाद आता है सिलेंडर फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr, एरिया ऑफ 2πr स्क्वायर, वॉल्यूम πr स्क्वायर h। क्यूबिक फॉर्मूला, डायमीटर 4l + b + h,
सरफेस एरिया LB प्लस BH प्लस HL, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। फिर आता है लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला चैप्टर। इसके बाद एक प्रोबेबिलिटी है, उसके तो फॉर्मूले सबको आते ही हैं। 3 मीडियम इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। फिर आता है डायरेक्ट, इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करता हूँ। फिर आता है डायरेक्ट मेथड। एक्स ये क्या, समीशन FI/XI अपॉन समीशन FI। ओके, इसी के साथ हमारी मैथ के फॉर्मूलेज कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।